क्या अभी इंडियन पासपोर्ट पर इंडियन लोगों को कैलाश यात्रा करने की अनुमति है? सर अभी तक कुछ भी रिटर्न में चाइना की तरफ से नहीं है। टूरिस्ट मेरे से हैंडल कर रहा है, आगे मैं चोर से हैंडल कर रहा हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट नहीं है। जो नेपाली एजेंट हैं वो डायरेक्ट इंडियन के टूरिस्ट से जरूर पैसा ले जाते हैं। वो आप यहाँ से इंटरपोल लगा के उनसे वापस भी नहीं ले सकते हो। कैलाश मानसरोवर के नाम पर फ्रॉड। अब लोगों को ये बोला जाएगा कि हम सेम डेट में यात्रा करा देंगे। अगर मान लीजिए चाइना ने फिर $200 बढ़ा दिया, या डॉलर का रेट 85 से 95 हो जाए, तो फिर यही एजेंट बोलेंगे कि भैया आप 15,000 वापस ले लो, हम आपकी यात्रा नहीं करा सकते। भोलेनाथ के नाम पर भक्तों से लूट। टूरिस्ट एक्शन नहीं लेता कि 15,000 रुपए की वजह से उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। और ऐसी कंपनियां आ गई जो कैलाश नहीं करती, वो भी कहती हैं 15,000 दे दो, उनका काम चलेगा। कहीं आप भी तो नहीं फंसे हैं? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस ठगी का समाधान क्या है? इस ठगी का देखो सर, एक ही रास्ता है। कैलाश मानसरोवर वो स्थान जहां महादेव रहते हैं, वो स्थान जिसकी महिमा अपरंपार है। पूरी दुनिया से लोग इस अद्भुत जगह जिंदगी में एक बार आने की ख्वाहिश रखते हैं, और इसी ख्वाहिश को कुछ लालची लोग कैश करा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर के नाम पर जो ठगी का खेल खेला जा रहा है, उसका खुलासा आज होने जा रहा है। ठगी कैसे हो रही है? बस ये जान लीजिए कि मकान मालिक के पास मकान नहीं है और रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, और उसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट भी ले रहे हैं, वो भी नॉन रिफंडेबल। आपको ऐसे ठगा जा रहा है जैसे कि लाल किले को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला गया और टेंडर के नाम पर नॉन रिफंडेबल अमाउंट ले लिया और बाद में बोल दिया कि जी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, क्या करें। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कब अलाउ किया था जो तुमने लाल किले का टेंडर निकाल दिया। बस इसी तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम पर ठगी की जा रही है। ऐसे फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। दरअसल कई ट्रेवल एजेंसियां जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाने का दावा करती हैं, वो आपसे इस यात्रा के नाम पर 15 से 25 हजार रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट ले रही हैं। जबकि कैलाश यात्रा भारतीय पासपोर्ट वालों के लिए पिछले कुछ सालों से हो ही नहीं रही। भोले के भक्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम पर अगर कोई ट्रेवल एजेंसी मान लीजिए 400 भक्तों से 15,000 रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट ले लेती है, जो वापस नहीं देगी, मतलब 60 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। इसी ठगी का खुलासा करने के लिए हमारी टीम ने विजिट्स कैलाश ट्रेवल एजेंसी के ओनर प्रमोद गौतम से एक्सक्लूसिव बात कीजिए। सुनिए, गौर कीजिए और सतर्क हो जाइए। नमस्ते। शिव का धाम कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर का नाम लीजिए तो अपने मन में एक विचार आता है कि जिंदगी में एक बार कैलाश यात्रा अगर कर लें तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन पिछले दिनों कैलाश को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। कैलाश मानसरोवर को लेकर कि चाइना ने रेट बढ़ा दिया है, इंडियन लोगों के पासपोर्ट नहीं लग रहे हैं, और क्या क्या चीजें हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ एक ऐसा फ्रॉड जो कि हो रहा है और लोगों को पता ही नहीं है, लोग उस फ्रॉड का हिस्सा बन रहे हैं और उस फ्रॉड के जरिए करोड़ों की ठगी हो जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, उसका भी खुलासा करेंगे आज। उसी के लिए ये खास इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं और उसमें हमारा साथ दे रहे हैं विजिट कैलाश के जो प्रमोटर हैं, ओनर हैं, प्रमोद गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर प्रमोद जी। सबसे पहली जानकारी तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2023 में ये कहा गया, सवाल आया और उसका जवाब भी आया, अखबारों में भी आया कि चाइना ने रेट बढ़ा दिए हैं। इस चीज में कैलाश मानसरोवर के रेट बढ़ा दिए, इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, ये जो न्यूज आई, ये एजेंट्स आपके पास भी, चाइना अपने देश में ही न्यूज नहीं डिस्प्ले करता है, तो आपके यहाँ पे कैसे न्यूज आ रही? कोई न कोई एजेंट्स, हमारे जैसे एजेंट ही आपके पास करता है और वो चैनल में जाती है। चाइना ने कोई रेट नहीं बढ़ाया, चाइना ने ओनली $100 रेट बढ़ाया है। चाहे आप नेपाल के रास्ते से बस का रूट यूज करिए या आप हेलीकॉप्टर का, सिर्फ $100 का ही $100 एक तरफ $140। ओके, जिसकी का आप 8500 और आप 10,000 तक मैक्सिमम समझ, 10,000 तक रेट बढ़ाया। ठीक है, डॉलर का रेट अपने आप ही बढ़ गया।
ठीक है। जैसे $1100 अगर एंट्री फी थी हाँ पहले हाँ। 2020 तक, हाँ तो 2020 में 1100 था, उसने $100 और बढ़ा दिए या $140 बढ़ा दिए, जो भी। डॉलर का रेट 70-72 था 2020 में। ठीक है। आज की डेट में 82-83 जब हम भेजते हैं 84 पड़ता है, तो डॉलर का रेट अपने आप बढ़ गया, तो उसमें चाइना क्या करेगा? बहुत सही, ये बहुत अच्छा जवाब है। बेसिकली 100 से $140 के आसपास चाइना ने बढ़ाया। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, या फिर हम लोग पहले जब मूवी का टिकट खरीदते थे तो 200 रुपए का मिलता था, फिर 400 रुपए का मिलने लगा। बहुत नॉर्मल रेट है। चाइना प्रैक्टिस में 10% हर ईयर बढ़ाता है। ठीक बात है। 20 का जो रेट था उसने 10% के हिसाब से भी नहीं बढ़ाया। 20, 21, 22, 23 में 3 साल में अगर ओपन होता कैलाश तो ये 30 से 40% रेट बढ़ाता। हाँ। पर चूंकि ओपन नहीं था तो उसने 2020-19 के रेट में ही जो 20 में डिस्क्लोज कर दिया था, फिर कोरोना लग गया, तो जो डिस्क्लोज हुआ था रेट उसने अभी 23 में उसने 100 और $140 के आसपास बढ़ाया। सवाल का जवाब बहुत बढ़िया मिल गया। अब जो $100-140 बढ़ाया गया है वो अभी बढ़ाया गया है जी। मैं कई और जो है ऐसी एजेंसीज जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराती हैं, मैंने फोन पे बात किया, उनमें से बहुत सारी एजेंसीज ने कहा जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम लोग कैलाश की यात्रा कराते हैं, आप हमारे यहाँ, आप हमसे जो है क्या नाम है जुड़ जाइए, हम जो है आपकी बुकिंग कर देते हैं सर। हम लोग जैसे ही कैलाश की यात्रा शुरू होती है, अभी चूंकि नहीं शुरू हुई है, जैसे ही शुरू होती है हम आपको पहले लॉट में भेज रहे हैं सर। आप 25,000 का एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है 25,000, ये हमारे को जमा कर दीजिए, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को भी जाननी है। सर मुझे ये बताइए, क्या कहीं कोई ऐसा क्लॉज है कि 25,000 रुपए नॉन रिफंडेबल जो ले रहे हैं हम लोगों से, और वो वाकई क्या भेज रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 सालों से तो जो है कोरोना के बाद से तो कैलाश विजिट हुई नहीं। देखिए, ये प्राइवेट कंपनियां, इवन मेरी कंपनी भी, जो पॉलिसी है ये खुद बनाते हैं। इसमें कैलाश एक बहुत बड़ा रिलीजियस पॉइंट है जिसमें धार्मिक यात्री जाते हैं, सीनियर सिटीजन जाते हैं, रिटायर्ड पर्सन है जो पेंशन बेस पे अपनी जमा पूंजी रखते हैं बीमारी के लिए। इसके लिए 15,000 रुपए लोग नॉन रिफंडेबल बोलते हैं। पर सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि आपके पास क्या वो प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो। ठीक बात है। जब हमारे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, अगर हमने सेल किया तो नॉन रिफंडेबल कैसे हो सकता है? कोरोना पीरियड 2020 में सभी एजेंट्स ने एफर्ट किया, स्टाफ रखे, गूगल प्रमोशंस किया, कोरोना आ गया, तो उस समय का मामला तो जस्टिफाई होता है कि अचानक आ गया जो किसी के कंट्रोल में नहीं था, तो किसी ने 11,000 15,000 पर पर्सन काट लिया, वो एक बार जस्टिफाई होता है। और कोई अगर पूरा पैसा दे दिया, उसका भी नहीं दिया, ये जस्टिफाई नहीं होता कि हम चाइना भेज दिए, या ये पॉइंट थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता है। नहीं, ये एक चीज ये भी समझना चाहूंगा मैं कि भाई कुछ लोगों के पास कुछ ऐसे यात्री भी हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि भाई हमने पैसे दिए थे, हमने उनसे कहा भैया मेरा पैसा वापस करो, तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो चाइना भेज दिया, मैंने तो नेपाल भेज दिया, पैसा तो नेपाल पहुंच गया जी, चाइना पहुंच गया जी। ये क्या चीज है? ये देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट आता है, टूरिस्ट मेरे से हैंडल कर रहा है, आगे मैं चोर से हैंडल कर रहा हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी नेपाली एजेंट्स के पास इंडियन के एजेंट ने पैसे नहीं दिए हैं एडवांस में। एजेंट्स का मीनिंग ये है वो डीलिंग होने के साथ साथ में पैसा देता है। जो नेपाली एजेंट हैं वो डायरेक्ट इंडियन के टूरिस्ट से जरूर पैसा ले जाते हैं। वो आप यहाँ से इंटरपोल लगा के उनसे वापस भी नहीं ले सकते हो। एक आध कंपनियां नेपाल की चली भी गई। बट जो ये बोलते हैं कि चाइना भेज दिया नेपाल, तो सरासर झूठ है। जो चाइना भी भेजा, मैंने 2023 में पहले ग्रुप का कोशिश किया कि शायद हो जाए, मैंने पैसे भेजे थे, वो तो 1 महीने के अंदर वापस कर दिया। तो 2020 में किसी ने भेजे और नहीं दिया, तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने 23 में, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरा नुकसान हुआ। डॉलर भेजने का जो रेट लगा, फिर आने में बैंक चार्जेस कटे, बट उसमें मैंने गेस्ट का कोई पैसा नहीं डिडक्ट किया, पूरा पैसा वापस किया। मेरा पर पर्सन में 5-6 हजार रुपए लॉस हो। तो ये फ्रॉड का सिस्टम बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि आप कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं,
ठीक है, आपने किसी भी जो है कंपनी को फोन किया, वो कंपनी आपको बोलती है जी आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, आप नॉन रिफंडेबल अमाउंट 25,000 है, 20,000 है, 15,000 इसको जमा कीजिए। आप मान के चलिए कि 15,000 रुपए आपने जमा किए। नॉर्मली आदमी क्या करता है, 15,000 रुपए आपने दे दिया। आप सोचिए कि अगर साल भर में 400 यात्रियों ने कैलाश मानसरोवर के नाम पे, बाबा के धाम पहुंचने के नाम पर 15,000 रुपए नॉन रिफंडेबल किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को दिया, किसी भी एजेंसी को दिया, तो वो रकम हो गई 60 लाख रुपए। और इस समय जो इस समय कोरोना के बाद 21, 22, 23 चल रहा है, क्या अभी इंडियन पासपोर्ट पर इंडियन लोगों को कैलाश यात्रा करने की अनुमति है? सर अभी तक कुछ भी रिटर्न में चाइना की तरफ से नहीं है। 21-22 में भी किसी अगर एजेंटों ने लिया है मुझे पता नहीं, पर हमने नहीं लिया बुकिंग। मेरे पास भी कस्टमर आए थे, इवन कलकत्ता से एक डॉक्टर साहब आए थे, वो वरीज हो रहे थे। उन्होंने मेरे से बोला 22 में कि सर मैं आपको पैसे दे देता हूँ, अगर यात्रा नहीं होगी तो लौटा दोगे। तो मैंने उनको सीधा बोला कि सर मैं आपसे पैसे लूंगा ही नहीं, मैं पैसे क्यों लूंगा जब मैं खुद से बोल रही हूँ कि यात्रा होगी। मतलब ये अभी अगर 2023 में अगर कोई जैसे ये मई जून जो गया, नॉर्मली मई जून में यात्रा कराई जाती है, तो क्या मई जून की उस मई जून में क्या कोई भी इंडियन जत्था जो है कैलाश मानसरोवर के लिए गया? कोई नहीं गया है। फॉरेनर्स का मैंने ऑपरेट किया, फॉरेनर्स का ग्रुप गया है जो NRI। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट वालों का नहीं गया है। इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है और आप अगर भारत में रहते हैं, इंडियन पासपोर्ट आप लेकर रहते हैं, तो आप चाइना की मतलब कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस साल भी नहीं हुई, 2022 में भी नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन में आपसे जो पैसा लिया गया, सोचिए आपसे एजेंसी ने पैसा लिया नॉन रिफंडेबल अमाउंट, आपसे 2022 में अगर 600 लोगों से लिया गया है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, फिर 2023 वाले भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? अब लोगों को ये बोला जाएगा कि हम सेम डेट में यात्रा करा देंगे। अगर मान लीजिए चाइना ने फिर $200 बढ़ा दिया, या डॉलर का रेट 85 से 95 हो जाए, तो फिर यही एजेंट बोलेंगे कि भैया आप 15,000 वापस ले लो, हम आपकी यात्रा नहीं करा सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अगर पैसा बढ़ गया तो ये अपनी जेब से तो देंगे। आज उनको काम चलाना है अपना, तो बोलते हैं हम सेम रेट पे आपको फ्यूचर में करा देंगे। 2020 में भी यही बोला गया था, पर बहुत से मेरे पास भी फोन आए कि वो बोल रहे हैं कि नहीं रेट बढ़ गया। मैंने कहा ये तो आपको सोचना चाहिए था कि चाइना लेता डॉलर में है, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, अगर वो फीस बढ़ा देगा तो आपका 15,000 रुपए जो आदमी अभी लिया है, रेट अगर 50,000 बढ़ गया तो उस रेट पे करा देगा? नहीं कराएगा, वो तो अपना काम चला रहा है। तो ये बहुत कुछ हो रहा मार्केट में। ये देखिए अगर हम टूर ऑपरेटर हैं, जो सेक्टर नहीं चल रहा है, तो हम लोगों को भावनाओं को ठेस या उनकी नजर में एजेंट्स का नाम खराब करने की जगह हम कोई और प्रोडक्ट पकड़ लें जो जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन इस ठगी का समाधान क्या है? इस ठगी का देखो सर, एक ही रास्ता है। एक तो जनता को जागृत होगी, जैसे कोई लेता है, कोई जैसे स्टाफ ही फोन करता है, ऑनर फोन नहीं करता। मेरे पास भी स्टाफ हैं, वही फोन करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन है कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अगर आपने दिया, आपकी सैलरी मैं दे रहा हूँ, नहीं काट रहा हूँ, तो आपकी हड़बड़ाहट में मत रहिए कि मैं इतना ला दूं, इतना मेरे को नहीं चाहिए वो बिजनेस। ठीक है, जो स्पेशली यात्री को झूठ बोल के ले रहे, ठीक मुझे मैं लूंगा ही नहीं अपने अकाउंट में। ठीक बात है। इसका समाधान है कि जो कोई भी सर स्टाफ 13 साल का नहीं है, सब 18, 20 साल, 23 साल, 25 साल के, ठीक बात है, बच्चों के बाप हैं, राइट। इनको भी पता है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है और सच्चाई क्या है। ये अपनी सैलरी और इंसेंटिव के लालच में ये सब कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो एक किसी कस्टमर के पास पहुंच जाए तो स्टाफ का भी है, कंपनी का तो भेजता ही है, स्टाफ का भी आधार कार्ड मंगाइए और उससे साफ बात कहिए कि भैया मैं तेरे से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तेरे को उससे जानती हूँ, कंपनी के डायरेक्टर को तो मिलाया नहीं तूने, तो तू अपना भेज दे, मैं तेरे विश्वास पे बुकिंग दे रही हूँ। अगर यात्रा नहीं हुई या पैसा नहीं मिला तो हम तुमसे वसूलेंगे। या अगर आपको कुछ डाउट है, अब कंपनी बोलती है नॉन रिफंडेबल है, जो प्रोडक्ट नहीं है तो नॉन रिफंडेबल, आपने सेल कैसे किया? बेसिकली ये अमाउंट देना ही नहीं चाहिए लोगों को। नहीं, आप दे दो, अगर वो बोलता है हम लौटाएंगे तो आप रिटर्न में देके दे। तो जब नॉन रिफंडेबल है तो कैसे लौटाएगा? नहीं, तो नॉन रिफंडेबल सबको हटाना पड़ेगा।
हाँ, तो वो हटाने के लिए तो तैयार नहीं है। नहीं, आप हर एक जिनसे भी मैंने फोन पे बात करी, उसमें से एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जिसने कहा हो कि भैया हम नॉन रिफंडेबल। हमने उनसे यही सवाल पूछा था कि सर 2023 में तो कोई भी जत्था नहीं गया, आपके पास यहाँ तो इकट्ठा हो गया होगा लोगों का जत्था, 2022 का भी पाइल अप रखा होगा, तो हम कैसे मान लें कि 2024 में अगर खुलता है तो हमको आप प्राथमिकता देंगे? उन लोगों का पैसा, उन लोगों की चीजें भी तो आपके पास है और आप उनको वापस तो कर नहीं रहे, आप नॉन रिफंडेबल के नाम पे ले रहे हैं। आप तो चाहते हो कि वो जाए या ना, आप तो चाहते ही हो कि वो जो है ऐसे ही पड़ा रहे या चीजें जो है वो। इस ठगी से बचना बहुत जरूरी है। देखिए इसका एक और रास्ता भी है। हाँ, कंपनी जहाँ जिस एरिया की है, आप उसका राइटिंग में सब मंगा के उस संबंधित थाने में आप ऑनलाइन सब कुछ, अगर ऑनलाइन आप कैलाश एजेंट ढूंढ सकते हो तो ऑनलाइन थाना भी ढूंढ सकते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उससे रिलेटेड थाने को, भाई मेरे पास फोन आया सर 2020 में 1 लाख 2 लाख के आसपास कोई मद्रास की लेडी है, दिल्ली के एजेंट ने चीट कर दिया, मैंने फ्रॉड लिखा हुआ था नाम, मैंने उसका हेल्प किया, ढूंढ के उसको भेजा, उसने बोला, मैंने कहा आप वहां पे रिपोर्ट कराइए कि ऑनलाइन ठगी हुई है, या उससे रिलेटेड जहाँ पे ऑफिस लोकेटेड है वहां के एसएचओ थानेदार को एक कंप्लेन लेटर डालिए कि आपके एरिया में ये ठगी हो रही है, जब आपके पास तो वो एक्शन लेंगे, ले लेते हैं जनरली। वैसे पुलिस इतना इजी नहीं है कि एक्शन ले ले, जब हो जाता है तब भी, पर मान लीजिए भगवान खुदा न खास्ता न करे कि ले ले एक्शन की भाई ठगी होने से बचा दे, तो ये रिपोर्ट तो भेजनी चाहिए। ठीक बात है। तब उसमें अगर 2-4 एजेंट के साथ ये कार्रवाई हो जाए तो अपने आप सब ठंडे हो जाएंगे। अब खास तौर पे स्टाफ के साथ हो जाए। एग्जैक्टली। तो इनको जो स्टाफ जो है इस चीज के लिए लालायित रहता है, वो जो इंसेंटिव मिलता है वो कमीशन बेस्ड भी होता है क्या? सैलरी के अलावा कमीशन भी देते हैं? क्योंकि ये लोग कंपनी की पॉलिसी होती है, कोई आदमी सैलरी देता है और वो देता है कि भाई सैलरी हम इसी बात के दे रहे हैं कि आप सेल्स कन्वर्ट कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 25 कस्टमर लाओगे तो ऊपर 100 रुपए 200 रुपए पर कस्टमर दे देंगे, 500-200 हो जाएंगे अगर तुम्हारे कस्टमर तो 1 लाख और दे देंगे। तो ये एक लालच उनके दिमाग में बनी रहती है, जबकि हर स्टाफ को भी पता होना चाहिए। इतना नॉलेज तो रहता है, अगर 2-3 साल स्टेट में काम किया तो आपको पता नहीं है कि कैलाश चलेगा कि नहीं चलेगा। वो आंख बंद करके उनको ऐसा ट्रेन कर देता होगा डायरेक्टर, आई डोंट नो। ठीक है, वो बेसिकली प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो जिस तरीके से इस समय साइबर ठगी हो रही है उसमें क्या है कि बात करने वाला, कॉलिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो सामने आते हैं, वो पकड़ में आते हैं, मास्टरमाइंड गायब हो जाते हैं। तो हम ये जो कैलाश मानसरोवर चूंकि अपने यहाँ पे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके नाम पर ठगी इस तरीके से कभी आप लोगों ने, मतलब मैंने सोचा नहीं कभी इस तरीके से लोग जानते नहीं है इसके बारे में, और इनफैक्ट जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है पैसा देते समय कि वो इस समय ठगे जा रहे हैं। कुछ जो जैसे मेरे पास जो गेस्ट आए वो ओवर एज हो रहे तो उनको जल्दी थी कि 15,000 दे दूं हो जाएगा, अभी भी टच में है। और कई फोन आए कि ये बोल रहे हैं, मैंने कहा सर देखो यात्रा होगी, मैं आपका नंबर रखता हूँ, अपडेट कर दूंगा, आप भी टच में रहें। बिल्कुल ठीक है। अभी पैसे मत दो क्योंकि मैं सर अकाउंट में हैंडल करूँ, अकाउंट्स में दिखाऊं, फिर अकाउंट्स वाले से फिर वही अपडेट कराऊं कि लिया, अब पैसे हैं कहीं खर्च हो जाते हैं, फिर बोलने के पैसा पटाना, मतलब उधारी पटाओ। तो इससे अच्छा मैं 2023 में मैंने भी लिया, मगर किसी का 1 रुपए भी नहीं रखा। इवन मैंने जो चाइना पैसा भेजा उसमें 2-4 हजार रुपए, 5,000 मेरा नुकसान भी हुआ। तब भी गेस्ट को ये रीजन मैं नहीं दे सका क्योंकि उस अगर यात्रा चल जाती तो फायदा मुझको था, गेस्ट को शेयर करने थोड़ी जाता कि सर 5,000 अब कम हो गया। एग्जैक्टली। तो ये पैसा तभी, अब मेरा इंटेंशन है कि मैं तभी लूंगा जब 100% श्योर। तो विजिट कैलाश, अगर कोई वाकई विजिट कैलाश मानसरोवर की विजिट करना चाहता है और वो जेन्युइन तरीके से चीजें करना चाहता है, मान लीजिए वो आपसे संपर्क करना चाहता है, तो आपसे संपर्क वो कैसे कर पाएगा? और ये भी बताइए कि जेन्युइन रास्ता क्या है, किस तरीके से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बिना ठगे आप ये यात्रा पूरी कर पाते हैं, कर सकते हैं? सर देखिए, मेरी कंपनी का नाम विजिट्स कैलाश है, विजिट विद एस, visitskailash.com मेरी वेबसाइट है। दिल्ली में बैठता हूँ, ऑपरेशनल ऑफिस, ठीक है। 9654438840 व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, ठीक है। रेफरेंसेस हैं
अगर कोई अप्रोच करता है मुझे फ्यूचर में जब भी चलेगा, ये मेरा एक, जब से मैं 95 से ट्रेड में हूँ टूरिज्म के, और बहुत से सेक्टर है जीवन यापन के लिए। 4 धाम भी कराता हूँ, अमेरिकन टूरिस्ट हैं, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, ये सब कुछ अमेरिकन टूरिस्ट जाते हैं मेरे। पर कैलाश यात्री से मैं कभी भी ठगी का 5 रुपए नहीं लूँ। जो एक बार कमिटमेंट यात्रा के समय निगोशिएशन बिजनेस से चलता है कि मेरा रेट मान लीजिए 1.75 है, किसी ने नेगोशिएट किया, उस किसी को 1.70 पड़ गया, किसी को 1.75 ही दिया, ये ऊपर नीचे रेट अलग बात है। पर मैं ऐसा कोई भी पैसा नहीं लूंगा कि यात्रा नहीं हो रही है तब भी आप पैसे दे दो। 2020 में मैंने भी काटे हैं, कुछ जो ओवर एज हो गए उनको लौटा दिए, क्योंकि उनको भले में माइनस में हूं, पर उनका पैसा, कोरोना टाइम था, उस कोरोना टाइम पे जो है हर व्यक्ति जो है मैंने 10-25 लोगों के लौटाए हैं, क्योंकि 70 के ऊपर हो गए थे ना, तो हम आगे जा सकते हैं, तो उनका पैसा लौटाया। कुछ लेडी थी उनका लौटाया। कुछ गेस्ट हैं जिनकी कंडीशंस पे मैंने बताया कि सर मैं भी इस कंडीशन पे नहीं हूँ, तो मैंने मार्च तक पूरा एफर्ट किया, आपको भी नहीं पता था, टर्म्स एंड कंडीशन भी हुई, यात्रा होगी तो वो पैसा मैं आपका एडजस्ट कर दूंगा। मैंने उनको ये कहीं नहीं कहा कि मैं उसी रेट पे कराऊंगा। एग्जैक्टली। तो 11,000 15,000 कुछ लोगों के मेरे पास 2020 के मैंने भी किए। तो अभी हम लोग अगर क्या उम्मीद करें 2024 में, क्या उम्मीद लग रही है? आप चूंकि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीद लग रही है 2024 में कैलाश यात्रा शुरू हो सकती है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए? सर देखिए, अभी तक जो तिब्बत में जिनको ठेका टेंडर ये रहता है एक तरह से परमिट वालों का, वो भी अभी 23 में तो बहुत बड़ी गलत, उनको भी चाइना गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं था कि वीजा मिलेगा कि नहीं, वो अननेसेसरी प्रोपोगंडा कर दिए कि मिल होगा, आप लोग पैसे भेजो, ये करो। इस साल तक कोई भी वहां से एक शब्द भी नहीं बोला कि होगी। तो ये जनवरी तक सोचिए, अगर होना होगा तो कुछ उथल पुथल होने लगेगी, तिब्बत एजेंट बोलने लगेगी कि हाँ श्योर है। पर अब एजेंट इससे भी अलर्ट रहेगा पैसा देने से कि क्योंकि 23 में आपने पैसा लिया नहीं हुआ था, तो अब भैया आप कैसे हम पैसे दे दें कि वीजा हो जाएगा। परमिट तो आ गया, परमिट के बाद अगर वीजा नहीं हो, एम्बेसी वीजा देगी तभी तो ये बातें सर जनवरी लास्ट तक समझिए, कुछ ऊपर नीचे न्यूज आएंगी, तब इंडियंस के लिए कुछ बोला जा सकता है। तो जनवरी 2024 का इंतजार कीजिए। जनवरी 2024 में न्यूज आती है, अगर बातचीत निकल कर सामने आती है तो मानिए कि चीजें जो है आपके लिए सुगम हो सकती हैं, आपकी यात्रा हो सकती है और कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए, आपको इस पूरे इंटरव्यू का एक ही मकसद है कि आप उस ठगी के जाल से बचिए जो इस समय बाबा भोलेनाथ के धाम कैलाश मानसरोवर के नाम पर हो रही है। उस ठगी के उस मकड़ जाल से आपको बचाने के लिए ये इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया। आप 4-6 कंपनियों को फोन करेंगे बुकिंग करने से पहले, कोई ना कोई एक आदमी तो आपको सच बता ही देगा। एग्जैक्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक ही व्यक्ति पे भरोसा मत कीजिए आंख बंद करके। आपकी कॉल अगर जा रही है तो आपकी कॉल कई जगहों पे जानी चाहिए, और जहां कहीं भी आपको इस तरीके की क्लॉज लिखकर मिल रहे हैं कि ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, इसमें क्या है सर, अगर टूरिस्ट एक्शन नहीं लेता कि 15,000 रुपए की वजह से उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, और ऐसी कंपनियां आ गई जो कैलाश नहीं करती, वो भी कहती हैं 15,000 दे दो, उनका काम चलेगा। ओके, बिल्कुल। आपने अगर पैसे दे दिए, मैंने अभी आपको मैंने बताया दर्शकों को 15,000 रुपए सर, अगर उन्होंने साल भर में अगर 400 लोगों से भी ले लिया तो उनके पास 7 लाख रुपए हो गए। इस साल तो कुछ एजेंसियां 25,000 मांगने लगी। बताइए। और दूसरा मैं आपको बोलूंगा, पुलिस के पास नहीं, जब ये प्रोडक्ट वाला मैटर है जिसकी सर्विस, आप पुलिस ज्यादा एक्शन नहीं लेता, कंज्यूमर कोर्ट। जी बिल्कुल ठीक बात है, कंज्यूमर कोर्ट टाइम लग जाएगा पर फिर न्याय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। और ऐसा न्याय होगा कि दोबारा ये जितना कमाया हुआ है सब निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। ये इंटरव्यू इसीलिए था, आप सतर्क रहिए तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और कैलाश यात्रा पे अगर आपको कुछ भी और जानकारी लेनी है तो विजिट्स कैलाश, ये इसकी वेबसाइट भी है, प्रमोद जी ने अपना नंबर भी दिया, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर हर महादेव।